गुड इवनिंग पे मेरे प्यारे दोस्तों। मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है दिल्ली में और अभी बहुत सारी बारिश हो रही है और उस बारिश के बाद जो सारे फूल खिल रहे हैं, सारी गाड़ियां ऑटोमेटिक धुल जाती है, बहुत सारा काम लोगों का कम हो जा रहा है और कुछ काम थोड़ा बहुत बढ़ जाता है कि रोड पे गंदे पानी इकट्ठे हो जा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो गलत दिख रही है वो हमारी वजह से गलत दिख रही है, ना कि प्रकृति की वजह से। और हम जब बहुत उदास हो जाते हैं तो वो उदासी भी कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। अगर हम प्रकृति के बीच में जाके बैठ जाएं, उनको ध्यान से देखें, तो हमें दिखेगा कि वो अपने हिसाब से ही अपने समय से बढ़ रहे हैं, हमें फल दे रहे हैं, सूरज निकल रहा है, हमें रोशनी दे रहा है। ये सब कुछ एज इट इज चलता रहता है। हम ही अपनी खिड़की दरवाजे को बंद करके ये सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारे दिमाग की बात है कि हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम उन लोगों को ज्यादा वेटेज दे देते हैं जो आपकी लाइफ में आपके लिए नहीं सोच रहे। वो इसी कोशिश पे लगे रहते हैं कि ये अच्छे हैं तो ये क्यों इतने अच्छे हैं, इनको थोड़ा लेग पुलिंग करके इनको रोक दो इन सब काम करने से। मैं अपनी बच्चियों को एक बात बताती हूँ कि जब भी तुम लोग उदास हो, सबसे पहले अपने घर के उन स्ट्रांग लोगों को देखो कि क्या उन सबको उस तरह का फैसिलिटी मिला है, नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं, फिर भी हम और आगे जाने की कोशिश करते हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सब में, आप सब में भगवान ने भरपूर शक्ति दे रखी है। बस उसको पहचानने की कोशिश कीजिए और जुट जाइए किसी काम में। कोई काम ना मिले तो घर में काम है, बाहर काम है, बाहर माली भैया के साथ जाके बातचीत कीजिए और उनसे सीखने लगिए, ये पौधा कैसे लगाते हो, क्या करते हो। और वो लोग इतने खुश हो जाते हैं हमारे बात करने से कि वो लोग बहुत सारी बातें, आपको इतनी सारी बातें बताएंगे कि आपको अपने आप ही आपका एजुकेशन बढ़ता चला जाता है। मेरे फादर जाते थे जंगलों में, बहुत सारी पत्तियां तोड़ लाते थे और वो बताते थे और कुछ दिनों बाद वापस पूछते थे इन सबका नाम बताओ। और अगर उस नाम बताने में कभी कभी चूक हो जाती थी तो कहते थे तुमने उस दिन ध्यान से सुना नहीं, क्योंकि पापा आराम से सब कुछ अच्छे से बता देते हैं ना, तो जब मैं नहीं रहूंगा तो फिर तुम बड़े अच्छे से प्राउडली लोगों को ये बता पाओगी कि ये है, ये है, ये है। प्लीज आप लोग सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। कभी मत सोचिए कि हम किसी से कम हैं, क्योंकि सब में भगवान जी ने वही शक्ति दी है, क्योंकि उन्होंने ही हम सबको बनाया है, तो सब में उन्होंने भरपूर शक्ति दी है, सब में उन्होंने आत्मविश्वास दिया है। बस हमें अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें भूपेंद्र सिंह राठौर सर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आजकल मैजिक ऑफ थिंकिंग चल रहा है और उसमें वो रोज सबको पॉजिटिव माइंड में डालने को सिखाते हैं। अब वो अंतिम चरण आ गया है और वो अंतिम चरण 30 तारीख को इस्कॉन मंदिर जीके में सभा का बहुत अच्छे से समापन आयोजन होगा। आप सब वहां आ सकते हैं, जिसको आने का दिल है वहां आ सकते हैं और वहां आकर के आप लोग को बहुत अच्छा फील होगा। मैं भी वहां जाऊंगी, प्लीज आप सब भी आइए। थैंक यू सो मच।